अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ EDU 602 एजुकेशनल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट की असाइनमेंट नंबर 1 का आइडिया सोल्यूशन, जिसके टोटल मार्क्स हैं 15 और 23 में इसकी लास्ट डेट है। बट टुडेज़ असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन शेयर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं दैन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँच जाएँ। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज असाइनमेंट आइडिया सोल्यूशन। इसकी इंस्ट्रक्शंस जो भी होती हैं असाइनमेंट की, किसी भी असाइनमेंट की, वो ज़रूर पढ़ लिया करें ताकि आपको पता चल जाए करना क्या है, ऑब्जेक्टिव्स भी। Now let's see the case of this assignment. Question is, assume you are a principal in a school. Some teachers are not paying attention to their work and breaking the rules. कुछ आप प्रिंसिपल हो किसी स्कूल के और टीचर्स वहाँ के हैं, रूल्स फॉलो नहीं कर रहे, ब्रेक कर रहे हैं। Which of the following leadership style, autocratic, democratic और laissez-faire, इसमें से कौन सा के लीडरशिप स्टाइल है आप चूज़ करोगे? यू वुड चूज़ टू कोप अप विद दिस सिचुएशन एंड वाई, क्यों करोगे और क्या कौन सा करोगे और क्यों करोगे, और 5 पॉइंट्स में आपने इसको डिस्क्राइब करना है। ऑल्सो राइट डाउन योर एनी 4 करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिलेक्टेड लीडरशिप स्टाइल, यानी जो भी लीडरशिप स्टाइल आप तीनों में से चूज़ करोगे उसके 4 करेक्टरिस्टिक देने हैं और 5 पॉइंट्स में ये एक्सप्लेन करना है आपने चूज़ क्यों किया है इसे। तो यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। सिलेक्शन जो आप स्टाइल चूज़ करोगे उसका 1 मार्क है, रीजंस बताओगे जो 5 पॉइंट्स बताओगे 2 मार्क्स का 1 पॉइंट होगा, जिसके 10 मार्क्स हैं, और 4 करेक्टरिस्टिक्स हैं सिलेक्टेड लीडरशिप स्टाइल के, वो 4 मार्क्स यानी 1 ईच। ओके, मैं आपको पहले हैंड आउट्स दिखा देती हूँ। यहाँ पर है लेक्चर नंबर 11। लेक्चर नंबर 11 में लीडरशिप स्टाइल्स गिवन है क्लासिकल, ये रहे ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव। पहले लेसेस फेयर और डेलीगेटिव देख लेते हैं। द लीडर्स अलो फ्री रेन टू द एम्प्लॉयज़ एंड लेट them मेक डिसीजंस, हाउएवर द लीडर इज स्टिल रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिसीजंस दैट आर मेड, यानी फुल फ्लेज्ड उसको क्या दे दी है, छूट दे दी है कि तुमने जो करना है करो। लेकिन हमारा जो केस है उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि छोड़ नहीं सकते, क्योंकि रूल्स ब्रेक कर रहे हैं तो हमने उनको फॉलो करवाना है। तो बाकी बचे ये 2 रूल्स। अच्छा, जब हम ऑटोक्रेटिक को पढ़ते हैं, द लीडर टेल्स हिज और हर एम्प्लॉयज़ व्हाट ही वांट्स डन एंड हाउ इट इज़ टू बी डन अकॉम्प्लिश। द लीडर डज नॉट टेक देयर एडवाइस इन द मैटर, यानी वो क्या करता है, रूल्स रेगुलेशंस अगर फॉलो करवाने हैं तो वो क्या करता है, एक ऑर्डर देता है जस्ट, और टाइम लिमिट देता है कि उसमें आपने करना है, काम कंप्लीट करना है। लेकिन ये उन लोगों के लिए यूज़ होता है लीडरशिप स्टाइल मोस्टली जो लोग अनस्किल्ड होते हैं या अनएजुकेटेड होते हैं, एजुकेटेड नहीं होते, लिटरेट होते हैं, ठीक है। उनसे ज़ोर ज़बरदस्ती, जैसे उनकी ज़बान में जैसे होता है कि वो उनका वर्क कंप्लीट करवाना होता है, ठीक है, ये उसके लिए यूज़ होगा। अगर आप इसके करैक्टरिस्टिक्स या इसकी और डिफरेंस भी देख लो ना लीडरशिप स्टाइल के, तो आपको पता चल जाएगा। अब हमारा जो है ना डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव क्या होता है, द लीडर इंक्लूड्स 1 और मोर एम्प्लॉयज़ इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बट रिटेन्स द फाइनल डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। हमारा केस है, अच्छा इधर चलते हैं, हमें केस दिया गया है कि स्कूल है उसके प्रिंसिपल हो। अब प्रिंसिपल ऐसे तो नहीं कर सकता क्योंकि टीचर्स एजुकेटेड होते हैं, ऑब्वियसली वो ना क्वालिफाइड हैं और एक्सपीरियंस्ड भी होते हैं, रखे जाते हैं और पढ़ाते हैं और टीचर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, बजाय इसके कि उनको ज़ोर ज़बरदस्ती या बस थोप देना कोई काम कि तुमने बस करना है और करना है और जो मैंने कहा है वही करोगे। तो वो क्या होगा, डिसोबे करेंगे, यानी चिढ़ जाएंगे काम से और इस तरीके से। यानी इनको प्यार से ज़रा इकट्ठा करके पहले अपने रूल्स रेगुलेशन समझाए, भाई तुम लोग ये कर रहे हो प्रॉब्लम, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इसके लिए जो आप लीडरशिप स्टाइल यूज़ कर सकते हो, वैसे देखने से तो लग रहा है कि ऑटोक्रेटिक यूज़ करो, बस रूल्स तोड़े हैं तो बस ठीक है, करवाओ अपने रूल्स फॉलो। लेकिन एजुकेटेड लोग हैं और ये है कि आप ओपिनियन लोगे, क्योंकि सिंपल अगर प्रिंसिपल की बात करूँ, वो अकेला कुछ भी नहीं संभाल सकता, मैनेजमेंट को साथ मिलाकर चलना होगा। यानी टीम मेंबर्स हैं, जो मेंबर्स एम्प्लॉयज़ हैं, जैसे वाइस प्रिंसिपल हो गया और कोई किसी को एडमिनिस्ट्रेशन दे दी, किसी को कोई सिक्योरिटी की ड्यूटी दे दी, इस तरीके से करके तो वो डिवाइड कर दे वर्क, और ओपिनियन से चले कि किससे ओपिनियन, अच्छा जी ये इश्यूज़ चल रहे हैं तो हर किसी का ओपिनियन ले और देन उनको रिजॉल्व करे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। तो हमारा इसमें आ जाता है डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल। तो मैंने इसमें से कुछ पॉइंट्स चूज़ किए, वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स गिवन थे
ठीक है, तो आप चूज़ कर सकते हो, आप इंटरनेट से देख लो, लेकिन मुझे जो इंपॉर्टेंट लग रहे थे वो मैंने यहाँ पर चूज़ कर लें। फर्स्ट है सुटेबिलिटी, यानी सुटेबल क्यों है। दिस इज़ लीडरशिप स्टाइल इन विच द लीडर वैल्यूज़ द ओपिनियंस एंड सजेशंस ऑफ द फॉलोअर्स बट रिटेन्स द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर इन हिज और हर हैंड्स इज़ नोन एज डेमोक्रेटिक लीडरशिप। इसमें ये होता है वो ओपिनियन तो सबसे लेता है, यानी टीम मेंबर्स हैं, वाइस प्रिंसिपल हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन में चला जाओ, क्लरिकल स्टाफ से देख लो, या फिर सिक्योरिटी ऑफिस चले जाओ, सबको जैसे मिला लो, बिठा लो, लेकिन उन सब से सजेशंस ले लो। उसके बाद फिर सोच समझ कर फिर डिसीजन लेना। ये नहीं कि प्रिंसिपल अकेला बैठा बस रूल्स फॉलो नहीं करे और बस मैंने तो ऑर्डर दे देना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो उनसे ओपिनियन वगैरह लेगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन। There exists open-end communication through which the subordinates can communicate directly with the other members of the organization, be it टॉप लेवल और बॉटम लेवल, चाहे सबऑर्डिनेट्स हायर अथॉरिटीज़ हों या जूनियर्स हों, तो सब एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी अपने जो ओपिनियंस है वो सामने रख सकते हैं। ठीक है, इसकी वजह से ये लीडरशिप स्टाइल ये इसलिए भी अच्छा है। पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेटिक लीडरशिप एनकरेजेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग, यानी आप पार्टिसिपेट करते हो जब आप अपने ओपिनियंस वगैरह शेयर कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो, तो आप बता सकते हो कि आपको प्रॉब्लम क्या है, अपने इश्यूज़ आगे रख सकते हो। तो इश्यूज़ आगे रखने से ये होगा कि आपकी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व होंगी। क्रिएटिविटी। डेमोक्रेटिक लीडरशिप ब्रिंग्स द प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव वर्क। जब आप उनके साथ अच्छे रहोगे, यानी उनकी बात सुनोगे, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, तो क्या होगा, वो अपना वर्क बड़े अच्छे तरीके से करेंगे और ज़्यादा अच्छा क्रिएटिविटी आएगी और प्रोडक्टिव होगा, यानी एफिशिएंसी बढ़ेगी आपके वर्क की। नेक्स्ट है मोटिवेशन। In democratic leadership, the leader points out the change and inspires the team to work. ठीक है, यानी चेंज वगैरह है उसे पॉइंट आउट करता है। ये कुछ पॉइंट्स मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिए। इन दिस स्टाइल द लीडर आस्क्स द सबऑर्डिनेट्स डिस्कसेस द प्लान्स टू अचीव अ टारगेट, यानी अपने सबऑर्डिनेट्स को, यानी साथ वर्कर्स जो हैं, मेंबर्स हैं, वर्क करने वालों को से डिस्कस करता है कि किस तरह से हम टारगेट है, यानी अगर रूल्स वगैरह की बात करें तो किस तरह से हम रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करवा सकते हैं, ये डिस्कस करेगा। दिस स्टाइल इज़ सक्सेसफुल व्हेन द सबऑर्डिनेट्स आर प्रोफेशनल एंड हैव एक्सपर्टीज़ इन द वर्क। जब एक्सपर्टीज़ हैं, उनको पता है कि पढ़ाना है और अच्छा पढ़ाते हैं, प्रोफेशनल भी हैं, तो ये स्टाइल क्या होगा कि सक्सेसफुल होगा। नेक्स्ट हमें करेक्टरिस्टिक गिवन थे। करेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है, कोलैबोरेशन होती है, ग्रुप मेंबर्स एनकरेज टू शेयर आइडियाज़ एंड ओपिनियंस इवन दो द लीडर रिटेन्स द फाइनल डिसीजन से ओवर डिसीजन। ग्रुप मेंबर्स एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं आइडियाज़ ओपिनियन, लेकिन जो लास्ट डिसीजन होता है वो होता ही लीडर का है, यानी यहाँ पर प्रिंसिपल का होगा। ओपिनियन सबसे लेगा, जैसे मैंने स्टार्ट में कहा, क्रिएटिविटी इज़ एनकरेज्ड एंड रिवॉर्डेड, अच्छा वर्क करेंगे उनको मोटिवेट किया जाएगा, रिवॉर्ड दिया जाएगा। एम्पावरिंग, एम्प्लॉयज़ आर ट्रस्टेड एज केपेबल क्रिएटिव टीम मेंबर्स, नॉट सिंपली मैकेनिज्म्स फॉर कैरिंग आउट अ बॉस इंस्ट्रक्शंस, दे आर एम्पावर्ड टू कम अप विद सॉल्यूशंस एंड गेट बेटर एट देयर जॉब। यानी एम्प्लॉयज़ क्या करेंगे, उनको ये इस बात का ट्रस्ट होगा कि वो बहुत क्रिएटिव टीम मेंबर्स हैं और वो बॉस की सिर्फ उन्हें इंस्ट्रक्शंस नहीं फॉलो करनी बल्कि कुछ क्रिएटिविटी भी दिखानी है, अच्छा काम करना है। तो इससे क्या होगा, बेटर सॉल्यूशन सामने आएंगे, हर कोई अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप कह दो ना किसी को बस तुमने यही वर्क करना है, तो वो वही वर्क ही परफॉर्म करेगा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं करेगा। Increase employee satisfaction. A meta-analysis of democratic leadership studies shows that there is an increase in group member satisfaction among groups led by democratic leaders. ऑब्वियसली उनमें जॉब सेटिस्फेक्शन, जब उन्हें कम्युनिकेशन का मौका दे रहे हो, क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट कर रहे हो, ट्रस्ट करते हैं, अपना वर्क अच्छे से करते हैं, डिसीजंस में उनके ओपिनियंस को कंसीडर किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली उन्होंने क्या होना है, सेटिस्फाई ही होना है। सो ये था असाइनमेंट का आइडिया सॉल्यूशन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। आपने इसको अपनी वर्डिंग में करना है, सेम एज इट इज़ मत कीजिएगा, ठीक है, तो अदरवाइज़ आपके 0 मार्क्स आ जाएंगे। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।